नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष राहट के आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख नोट कर लीजिएगा जब सूर्य का ये प्रवेश होने जा रहा है, और उसके बाद आपको सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारे रास्ते निकालने पड़ेंगे। और आज जो हम उपाय बताएंगे यह मेष से लेकर मीन तक हर किसी को करना होगा, क्योंकि इसी के द्वारा आपके लिए सकारात्मकता बनने वाली है। ग्रहों का ये परिवर्तन बहुत आवश्यक रूप से चलता रहता है। मैं आपको बता देता हूं कि कब से कब सूर्य का परिवर्तन है। ये कन्या से तुला 18 अक्टूबर को दोपहर 1:42 पर, नोट कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर दोपहर 1:42 पर सूर्य कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे, और ये राशि इनकी नीच राशि है। यहाँ पर पहले से ही विद्यमान रहेंगे केतु और मंगल, और प्रवेश हुआ सूर्य का। तो अब तुला का सूर्य मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव डालेगा, केतु मंगल की युति वाला सूर्य क्या प्रभाव डालेगा, आइए जान लेते हैं फटाफट। यहाँ पर 1 महीने इनका निवास रहेगा, और रहेंगे ये भी हम बता देते हैं आपको देखकर। 17 नवंबर तक, 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक यहाँ पर इनका निवास रहेगा तुला राशि में। बात कर लेते हैं मेष राशि की। सप्तम भाव में आएंगे, मानसिक उद्वेग देंगे, चिड़चिड़ापन देंगे, गुस्से में गलत फैसले हो जाएंगे। राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है, 7वें में सूर्य आ गए। खतरनाक योग है, मेष वालों के लिए बड़ा गंदा सा योग बना है ये। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, किसी भी बात पर अगर किसी तरह का बहस चल रहा था मैरिड लाइफ में, तो डाइवोर्स कन्फर्म। जाइए, लिखित दे रहा हूं, डाइवोर्स कन्फर्म। अगर चल रहा होगा विवाद, मतलब आपका लग्न भी पीड़ित होगा, तो गोचर इतना खतरनाक बना है कि गोचर उसको पूरा घटित करवा देगा। साझेदारी खत्म, पार्टनरशिप खत्म। जाइए, झुंझुना बजाइए। सप्तमेश पीड़ित होगा तो आप लॉस में जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश शुक्र पीड़ित होगा तो आप लॉस में जाएंगे। मकान बिक जाएगा, वाहन बिक जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे, अपयश के शिकार होंगे, बदनामी मिलेगी। मेष के लिए बड़ा गंदा सा माहौल आने वाला है, सबसे खतरनाक रहेगा। 1 महीना आपके लिए भाई साहब नाको चने चबा लेंगे आप, देख लीजिएगा। कितनी भी बेहतरीन दशा क्यों ना चल रही हो, लेकिन ये गोचर आपके लिए सबसे गंदा है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर 6ठे भाव में है। गुप्त शत्रुओं पर विजय, कर्ज से मुक्ति, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के शिकार हो सकते हैं। यात्रा में चोट चपेट की संभावना बनती है। ननिहाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि 5म भाव में है। शर्तियां ब्रेकअप कब होगा, 7-8 दिन बाद। जैसे कन्या से बुध का गोचर तुला में होगा, तुरंत हो जाएगा। आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा से अरुचि, धोखा, प्रेम प्रसंगों में धोखा, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। अनावश्यक अपव्यय, दवाओं पे खर्च का बढ़ना, ये सब हो जाएगा। तो कर्क राशि 4th भाव का गोचर है। मकान संबंधी चिंता, मकान मालिक से विवाद, वैमनस्य, अपयश की प्राप्ति, वाहन से चोट चपेट की संभावना, माता पक्ष से कोई अप्रिय समाचार, माता के स्वास्थ्य की चिंता, हड्डियों से संबंधित चोट चपेट, फ्रैक्चर आदि की संभावना। बीपी के पेशेंट कर्क राशि वाले हैं, हार्ट अटैक की संभावना मोर देन 99% बढ़ रही है। सब आगाह कर रहा हूं बहुत मौलिक तरीके से, गोचर कैलकुलेट करके, और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं भाई साहब, रिकॉर्ड करिएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा। सिंह राशि 3य भाव में स्थिति आ रही, भाई बहनों के बीच में विवाद बढ़ जाएगा। कोई दोस्त आपको धोखा दे देगा, कहीं कोई दोस्त पैसा लेके भाग जाएगा। इस बीच कोई दोस्त पैसा मांगता है, देने से मना कर दीजिएगा, कुछ भी हो जाए।
अचानक से नमक का सेवन ज़्यादा करने लग जाएंगे आप। स्थितियां आपके लिए ठीक नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। झगड़ा, लड़ाई, विवाद, पराक्रम भाव में नीच का है ये। मंगल पहले ही से बैठ गए थे वहां पे। कन्या राशि द्वितीय भाव में आए हैं। वाणी दोष बढ़ जाएगा, धन का अपव्यय होगा, गलत व्यक्ति या महिला संपर्क में आ जाएगी, धन इधर उधर लगने लग जाएगा, कुटुंब में वैमनस्य होगा, भाई भाई में विवाद और सेपरेशन, पिता के साथ बहुत तेज़ी से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। वैचारिक और भावनात्मक चीज़ें हाथ से स्किप होने लग जाएंगी। शेयर बाजार में ज़बरदस्त लॉस होगा। तुला राशि सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में सफलता, नई नौकरी की संभावना। लग्न में ही आपकी राशि में ही सूर्य का संचरण हुआ है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, कोई पुराने मुकदमे में जीत हो जाएगी। वृश्चिक राशि द्वादश भाव में है। विदेश से अप्रिय समाचार मिलेगा। विदेश जाने का प्रोग्राम अचानक से कैंसिल होगा। विदेश गए हुए हैं तो वहाँ पर विवाद, झगड़ा, कोर्ट कचहरी के मसले अचानक से हो जाएंगे। भाग्यहीनता का अनुभव होगा, ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि भाग्यहीनता का अनुभव होगा। दशमेश होकर के सूर्य तृतीय भाव में, द्वादश भाव में आए हैं। कोई आपका अपना सगा संबंधी कुछ नुकसान देगा। धनु राशि भाग्येश होकर के एकादश भाव में सूर्य नीच के बैठे हैं। भाग्यहीनता का अनुभव होगा, रुपए पैसे फंसेंगे, धन लाभ कहीं रुक जाएगा, कहीं आपका कहीं काम किया है आपने, बिजनेस में कुछ दिया हुआ है तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, झगड़ा लड़ाई होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स धनु राशि अगर चल रहा है चक्कर तो वो एक्सपोज हो जाएगा, अपयश की प्राप्ति होगी। पंचम भाव एक्सपोज, सूर्य जहाँ प्रकाश डालता है वो चीज़ प्रकाशित कर देता है। कोई चीज़ गुप्त रह ही नहीं जाती सूर्य की वजह से आपके लिए। मकर राशि अष्टमेश आठवें के स्वामी हैं और दसम में आए हैं। ये स्थिति अच्छी है। कार्य क्षेत्र में विस्तार, धन की स्थिति अच्छी, पुरानी समस्याओं से मुक्ति, मित्र का साथ, बॉस के साथ प्रसन्नता, पैतृक संपत्ति विवाद की समाप्ति, पिता से कुछ अच्छा लाभ आपके लिए शुभ स्थिति है। तुला और मकर के लिए शुभ हो गया है। तुला और मकर के लिए ये परिवर्तन शुभ हो गया है। कुंभ राशि आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर आ गए, नीच राशि में, जहां मंगल केतु ऑलरेडी बैठे थे। दांपत्य जीवन में उठापटक की स्थिति, विवादास्पद स्थिति, इधर उधर की बातों से परेशानी, कुछ चिंताएं और मानसिक परेशानी का बढ़ना, मन का दुर्बल और निर्बल होना, रुपए पैसे से परेशान होना, यात्रा में चोट चपेट अथवा मूल्यवान वस्तु के खोने की आशंका की अभिवृद्धि। मीन राशि आपके लिए ये स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ पे 6 के स्वामी होके अष्टम में आए हैं, 6 और 8 का संबंध बन गया है। मीन वालों के लिए डिप्रेशन का समय आ गया। आपके लिए ये डिप्रेशन, तंत्र बाधा, गुप्त शत्रु का आक्रमण, गुप्त शत्रु का सामने आना, धन का अपव्यय, गुप्त रोग का बढ़ना, यूरिन प्रॉब्लम होना, महिलाओं के लिए गर्भपात आदि जैसी दुखद घटनाएं अचानक से घटने लग जाएंगी जो आपको कई तरह से परेशान करेंगी। तो तुला मकर के अलावा सब के लिए यह परिवर्तन बहुत बुरा हो रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय के लिए बहुत स्पष्ट हम आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक कटोरी में, ये रविवार के दिन करिए, वैसे रोज कर लें तो सोने पे सुहागा है। एक कटोरी में स्टील के एक तांबे का सिक्का डालिए, थोड़ा सा जल डालिए, एक चुटकी हल्दी डालिए, एक चुटकी चीनी डाल दीजिए। ये विशेष अर्घ तैयार कर रहे हैं। छोटा सा दूर्वा का टुकड़ा डालिए। रोज कर ले तो सोने पे सुहागा है। लाल चंदन पाउडर डाल दीजिए।
इतनी सामग्रियाँ डाल दीजिए। नोट कर लीजिएगा, जो जो बोल रहे हैं देख लीजिएगा, स्क्रीन पे भी हमारे जो एडिटर साहब हैं अमल जी, वो लिख दे रहे हैं जो जो मैं बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख करके इसको नोट कर लीजिएगा। इन समस्त सामग्रियों को कटोरी में रख करके और स्नान के बाद सूर्य देव को देखते हुए ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम घृणेश्वर्याय नमः कहते हुए नीचे गिरा दीजिए। ये विशेष अर्घ्य हुआ। छिट्टा उट्टा पड़ता पैर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब ढकोसलेबाजी कि अरे पैर पे छिट्टा ना पड़े। काहे छिट्टा ना पड़े ससुरा, पानी ज़मीन पे गिरेगा तो छिट्टा नहीं पड़ेगा, हैं? ज़बरदस्ती ससुरा कोई भी चीज़ बोलते हैं, ये सब आडंबर है। आप प्रतीकात्मक रूप से दो बाबा आए के पियत थोड़ा है, मुँह डाल के पियत, प्रतीकात्मक चीज़ें हैं, मान्यता है, भाव फल जाएगा। सिक्के को उठा लीजिए, माथे से लगाइए और रख दीजिए। अब ये प्रयोग अगर रोज करते हैं तो क्या होगा, जो दोष बताया है वो 70% तक कम हो जाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। तो मुलाकात करिए हमसे आप 15 अक्टूबर से गाज़ियाबाद में, और अगर धनु वनु वाले हैं तो आ जाइएगा मिलने के लिए भैया। अगर कुछ चक्कर वक्कर होगा नहीं तो फंस जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, संभाल लूँगा। औरत हो आ जाइए आप भी, सब खुल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में लंका लग जाएगी। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। फिर ये ना कहिएगा संतोषी जी बताए नहीं। ठीक है, नमस्ते, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।